तो लैंडस्केप के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेंसिल की। आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए एक नॉर्मल रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कोई आप हार्डरी रबड़ ना लीजिएगा, नॉर्मल रबड़ से क्योंकि आज आपको सिर्फ लाइंस के थ्रू बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो पेंटिंग को हम निकालेंगे, ठीक है। तो लैंडस्केप के लिए और मेरा लैंडस्केप यही रहेगा। और एक पेपर जो मैंने छोटा सा कट किया है, इस पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि एक डेमो के तरीके अभी आपको मैं छोटा वर्क के थ्रू दिखा रहा हूँ। फिर बाद को मैं कोशिश करूँगा कि बड़े वर्क में भी काम करूँ और उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको अभी आपको सही से दिखाऊँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको टेपिंग कर लेता हूँ, तो टेप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसकी टेपिंग कर ली है, पूरी तरीके से मैंने इसको फिक्स कर दिया पेपर को और साइड साइड पे टेप लगा दिया। अभी हमको चित्र को देखना है पहले, क्योंकि हम स्टार्ट चित्र से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका जो रजिस्टर है किस माध्यम पे बना है। तो हमको ये कॉमन सी सेंस लगाना है, क्योंकि जब शुरुआत बिगिनर्स होते हैं ना, तो हम देखते नहीं, हम ये ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो लेंथ बेकार हो जाती। तो हम सिर्फ ऐसे देखते हैं कि देखिए ये सीढ़ियाँ पीछे को जा रही हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन एक हम टेढ़ी खींचेंगे पहले। तो यहाँ से आप एक लेके चलिए एक लाइन। अगर आपको एक मिनट मैं इसको भी टेप लगा देता हूँ, तो ये भागेगा पेपर, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन यहाँ से ऐसे खींची, देखिए। और मैं नीचे खींच लेता हूँ, क्योंकि फिर ये ऊपर चढ़ जाएगा ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे खींच देता हूँ। और एक चीज़ और कहेंगे, आप बिल्कुल भी जब आप वर्क करिएगा तो डरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप जितना जब डरने लगोगे ना तो आपका वर्क और ख़राब होने लगेगा, ये कन्फर्म है। तो आप ऐसे काम करिए कि यार सही हुआ तो सही हुआ, ख़राब हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक। तो एक लाइन मैंने सिर्फ इसके अकॉर्डिंग खींची है इधर को, कि एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक। अभी दूसरी लाइन देखिए वहाँ से इधर को आ रही है। आपको लग रहा होगा ना कि उधर से भी है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, तो इस देखिए, क्योंकि ये अगर हम इसको देखें तो ये देखिए चौड़ा है, इधर ये छोटा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप ऐसे भी देख सकते हैं ना चित्र को, क्योंकि अभी आपको मोबाइल के थ्रू, मोबाइल पे कम देखिए, फोटो कॉपी पेपर निकाल लीजिए इसके। किसी भी दुकान में चलिए, खूब सारे फोटो कॉपी पेपर पे लैंडस्केप निकाल लीजिए। उसके बाद आप उसको खुद स्टडी कीजिए छोटी छोटी चीज़ें, कि देखिए यहाँ पर ये लंबा है, यहाँ पर यही कॉलम यहाँ पर छोटा हो जाता है, तो इसकी डायमेंशन ऐसे होगी, तो इसकी डायमेंशन कैसे होगी, ठीक है। अभी आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये यहाँ पर छोटा है तो ये यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। ये नॉर्मल हमको जो सबसे सबसे पहले तो हमको ये फोन्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये, तो इसका मतलब ये कम छोटा होगा, ये ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है ना। अभी इसका जो एरो बनाइए, ठीक। अभी ये कर्व मेरा निकल के आ गया, ये देखिए, ये प्रोपोर्शन आ गया पूरा निकल के, ठीक। अभी हमने आपसे बताया था ये पोर्शन, तो ये पोर्शन देखिए मेरा, आपको ये बड़ा दिख रहा है और यहाँ ये छोटा होगा। हमने आपसे बताया ना, ये बड़ा, ये पोर्शन बड़ा है, ये पोर्शन छोटा है, तो ये अभी हमको सिर्फ एक डेमो के थ्रू निकालना है, लाइंस के थ्रू एक पर्टिकुलर एंगल पे डिसाइड कर देना। अभी इस कॉलम को देखिए, तो अभी हमने ये है और इसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर, क्योंकि हमने ये पॉइंट को हमने ये छुआ है यहाँ पर, अभी इसके थोड़ा सा ऊपर से ये एक पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि ये मेरा सबसे आगे वाला पॉइंट है। अगर देखें तो पहला और ये दूसरा होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई मेरा फोकस तो इस पर ये है ना, तो इसके लिए मैंने ये आगे क्लियर कर दिया। अभी हम इसको
एक, ठीक। इसी देखिए, इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक सीधा एक पिलर बना दिया, एक लाइन खींच दी ऊपर को, ठीक है। उसके बाद अभी हमने आपसे कहा था यहाँ पर देखिए एक छोटा कॉर्नर, ठीक है। तो ये छोटा है तो यहाँ पर कहीं होगा, तो क्योंकि अभी हमको ये भी टोन्स देना, तो हमको कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक। इसके बाद एक लाइन मेरे को इधर से मान के चलो कि एक लाइन ये गई है, ये इस लाइन के थ्रू लाओ, तो ये खींच रही कि नहीं खींच रही। तो हमको भी बस ऐसे करके एक लाइन, आप पटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और उसके बाद हम आपको, क्योंकि लाइंस पे सिखा रहे हैं, बात को मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। आप बिल्कुल लाइट पेंसिल चलाइएगा, डार्क पेंसिल नहीं। अभी देखिए मैंने जब ये एक लाइन खींच दी सीधी, उसके बाद अभी ये लाइन निकल के आ जाएगी, आई। अब इसी की लाइंस पे ये बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक। अब इसके बाद ये लाइंस जाती है, तो ये लाइंस देखिए, अब इसके बाद ये लाइंस, तो ये आप कॉमन सी बात है, इस लाइन पे ये खींच दीजिए। हम इसी के अकॉर्डिंग बना रहे, तो ये लाइन मैंने ऐसे खींची ऐसे करके, और इसके बाद ये एक लाइन। अभी क्योंकि ये दीवार भी अड़ रही है, ठीक है ना, तो इस दीवार के बाद मैंने, ठीक। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन की बात है, देखिए ये मेरा एक डायमेंशन बन के निकल के आ गया, ठीक है ना। क्या देखिए, हम अब इसको डार्क कर देते थोड़ा सा, ये पर्टिकुलर निकल के आया, ठीक। बॉक्स पूरा वैसे ही निकल के आया, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर वाला डायमेंशन की बात करते हैं, तो ऊपर वाले डायमेंशन में देखिए एक ये कर्व जा रहा है लाइन, क्योंकि आप अभी हम आपको इसलिए लाइंस के थ्रू सिखा रहे हैं ना, कि जब आप बिगिनर्स हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों की। तो ये जितनी जल्दी आप सीख लोगे उतना आपको भी फ़ायदा, और मतलब हम तो सिखा रहे हैं तो हमको और अच्छा लगेगा। चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं फिर। और उसके बाद अभी क्योंकि गेट निकालना है, तो गेट के लिए अभी इसका सेंटर, मगर एक चीज़ का याद रखिएगा, पहले हम सिर्फ आउटर बॉर्डर वो कर लेते हैं, उसके बाद हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर एक हमने लाइन, क्योंकि इसी की लाइन पे, मगर याद रखिएगा ये लाइन टेढ़ी है। देखिए ये जो लाइन खींची थी ये, और ये लाइन, इसमें कम दूरी होगी, इसमें ज़्यादा दूरी होगी, ऐसे ऐसे पता चल जाता है ना। तो अभी हमको जैसे लाइन खींचनी, तो इधर कम दूरी हो और उधर ज़्यादा, तो अब इधर कम दूरी होगी, इधर ज़्यादा दूरी होगी, ऐसे हमको आइडिया खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसको कैसे देखा जाए। कोई मैथड नहीं होता चित्र का, हमको देखना, अगर पर्टिकुलर चित्र वैसा ही बनाना है जैसा बना है, अपने मन से कुछ भी बनाना है, तो फिर हम कहीं से भी लाइन खींच सकते हैं। मगर हम अगर उसको छोटी छोटी चीज़ों में डिफाइन कर देंगे ना, तो उस आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सीधा सीधा देखिए, आप एक लाइन खींच देंगे जिससे आपको, ठीक, ये एक आउटर शेप तैयार हो गया मेरा, ठीक है। अभी हमारा क्या काम था, इसके शैडो में बात को ड्रॉ करूँगा। ये जो मैंने लाइन खींची, ये एक लाइन खींची थी, ठीक है। अभी अब हम बात करते हैं, सीढ़ियों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन मेरा ड्रॉ हो गया। अब सीढ़ियों की बारी आई, तो सीढ़ियों की पहली लाइन्स पहले मैं देख लेता हूँ। तो ये जो पहली लाइन्स थी, तो ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है, और फिर एक हल्का सा कट, इसको मिटाते भी चलेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ मिटाना बात को वो करूँ, नहीं तो आप मिटाएंगे तो फिर आप कहीं ना देखो। तो अगर आप साथ में बनाते चल रहे हो तो आपको आसान पड़ेगा। तो आप एक चित्र, इसको मैं मेंशन कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप एक मेरा कॉर्नर पे भी ये चित्र बना रहेगा, तो आप उसकी हेडेक ना लो, आप उसके थ्रू धीमे धीमे उसको बनाते रहो, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, पहली स्टेप पे सीढ़ी को, अच्छा एक चीज़ और है, अभी आप उतना डीपली काम मत करें, डिटेल, क्योंकि बड़े चित्र में जब हम बड़ा चित्र देंगे तो उसमें डिटेल देते हैं, जब हम छोटा चित्र दे रहे होते हैं तो उसमें इतना डिटेल नहीं देना।
हमको क्या करना है, उसको फ्लो पे ड्राइव करना है कि मतलब एक टेक्सचर्स निकल के आए कि हाँ यार ये कुछ ऐसा ही बना हुआ है। जब चित्र डीपली आप देने लगते हो ना तो उसको बड़ा बनो, उसमें फिर एक एक डिटेल दो। और एक चीज़ और बता रहे थे, जिस चित्र में जितना ज़्यादा आपका काम होगा, जितना काम होगा, कभी कदर वो चित्र उतना भद्दा हो जाएगा। तो एक फ्लो पे जो काम हो जाएगा ना, कि एक टेक्सचर्स पे काम हो गया, वो जो टेक्सचर निकल के आएगा वो आपके चित्र को और बनाएगा। ठीक है, चलो हम चित्र से भटक जाते हैं, चलो हम पहले चित्र पे ही आते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसको ऐसे ध्यान रखना, ये कॉलम बड़े होंगे, ये कॉलम छोटे होंगे, तो मैंने यही इसी अकॉर्डिंग उठाया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से एक हल्का सा कॉलम और फिर ये यहाँ से बड़ा जाएगा। ठीक, फिर एक छोटा कॉलम होगा, बहुत छोटा होगा, फिर उसके बाद वो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये, क्योंकि पानी का शैडो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं लाइंस हटा देता हूँ। अभी इसकी जो लाइंस जो अच्छा, ये इसके बाद आप ये देख लीजिए, ये डेप्थ बताई थी मैंने आपको, तो इसको मैंने ऐसे ले लिया ये, और कहाँ तक दिखानी है हमको, ये और ये, और बाकी के हमने पोर्शन को मिटा दिया। ठीक, अब यहाँ से जो लाइन आएगी ये बॉर्डर पे आएगी। ठीक है, अब इसमें कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 ऐसे लाइन्स गिन लिया मैंने, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने खींच दिया। ठीक है, अब क्योंकि इसकी साइडों पे अगर हमको काम करना है तो फिर हमको इतना नहीं देना, इसको एक हल्का सा ये, क्योंकि सीधे जा रहा है, फिर मैंने कहा वही पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि इधर तो अंदर को, ये इधर को आ रहा है तो ये अंदर को जाएगा। देखिए गए अंदर को, ये लाइन सीधा जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग ये शैडो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, मगर फिर भी अगर आप चाहो तो, क्योंकि बिगिनर्स में शुरुआत में आपको एक छोटी छोटी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, तो मैं आपको पूरी तरीके से ड्राइंग का ठीक, ये इसका जस्ट अपोजिट का प्रकार। अभी मैं ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, मैंने उसको सोच, हम आपको बताएंगे उसको कलर से ही निकाल दीजिए। ठीक, अभी मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसका फाटक, कि इसका फाटक, मगर अभी अभी हमको सिर्फ ये देखना है यहाँ से, इस अगर फाटक की बात करें, इस फाटक की बात करें तो ये यहाँ से दूरी है, ये यहाँ से कम है, मतलब अगर इसकी लाइन खींचे तो इस कम दूरी पर, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी फाटक इसके अकॉर्डिंग भी आएगा क्योंकि हम इस लाइन पे भी, मगर अभी हमने आपको इसके तो फिर ऊपर चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दूरी कम हो रही है देखिए, और इधर ये ज़्यादा दूरी हो जाएगी। ठीक, हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने 20 से भाग वो कर दिया हाफ, क्योंकि आपको इसमें 3 लाइंस दिख रही हैं। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद 1 2, ठीक, तीसरी आएगी, वेट 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 वेट, ठीक है, चलिए हम पहले फाटक क्लियर कर देते हैं उसके बाद। तो अब हमने इसको हल्का सा वहाँ से किया, ये प्रोपोर्शन एक एक लाइन मेरे को ये दिख रही है, नहीं अकॉर्डिंग ये लाइन है नहीं, ये लाइन इसी से जुड़ जाती है, सॉरी। तो हमें कुछ चीज़ें हम भी नहीं देख पाते कभी कदार, तो हमने इसको यहाँ से किया, क्योंकि वो चित्र छोटा है ना, तो उतनी चीज़ें छोटी छोटी डीपली चीज़ें मैं निकाल के, और दिक्कत हो जाएगी। देखिए अभी मैंने इसको ये किया। ठीक है, अब इसी के ऊपर देखिए कॉलम बना हुआ है, तो ये हमने
ये खींचा, एक ये और यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ जो बहुत हाईलाइट हो रहा है चित्र वही चीज़ दिखनी है और बाकी नहीं देखना, ठीक है। यहाँ पर एक एक डेप्थ आगे बढ़ के आ रही, तो इसको ये किया, अब आगे बढ़ रही इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें, वो बात को हम देखेंगे धीमे धीमे करके, उसको समझेंगे कलर से, ठीक है। हम लाइन खींच लेते हैं, तो एक दो लाइन है, तो एक लाइन पास में ये होगी, एक लाइन ये होगी, ठीक। और इधर भी दो होंगी, एक ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ठीक। और इधर भी लाइनें होंगी, तो एक ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, क्योंकि वो सिर्फ हमको एक ब्रश से ही निकालना होगा, उसमें भी इतना डीपली काम करेंगे नहीं। ये देखिए, ठीक है। अभी हमको लगता है जो एक मेनली ड्रॉ हो गया, चित्र पूरा ड्रॉ हो गया। अब ये मैं लाइंस मिटा दूँ, जो अननेसेसरी लाइन नहीं होती, जो ख़राब लाइंस होती। और ये चारकोल शायद गिर गया यहाँ पर कहीं, इसलिए वो तो आपको मेरा ये जो लाइंस का एक डेमो क्लास था वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कलर कैसे किया जाता है। तो कैसे एक छोटी छोटी प्रिपरेशन पे कलर करेंगे, कैसे एक फ्लो टेक्सचर्स देंगे, क्योंकि हमको अभी आपको फर्स्ट जोन पे सब सिखाना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्क होगा उसको आपको कलर्स के ब्राइटनेस लोअर्स, क्योंकि अभी मेरे को कलर चित्र लाइए, ब्लैक एंड वाइट चित्र मैंने समझा दिया, मैं कलर चित्र लाऊंगा, तो मैं कलर का भी, और क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट वो भी है, तो अभी तो हम कलर प्लेन कलर पे काम करते हैं, एक समय बाद हम उसमें टेक्सस कलर काम करते हैं कि कलर्स पे काम कैसे काम किया जाता है, कौन सा कलर कहाँ डाला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।